बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बांके बिहारी लाल की, माघ महात्म की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपूर परिशोभित पापगंधम् उद्दंड विघ्न परिखंदन चंददंडा माखंडलादिसुरनायक वृंदवंद्यम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये बंसी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जनसंगमः हन्ति सज्जनसंगमः गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, माघ महात्म की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माघ महात्म की कथा में आज आप लोगों को माघ स्नान का फल, माघ मास में अन्न वस्त्र फल तथा दीपदान का महत्व, माघ मास के दान के फल से स्वर्ग की प्राप्ति, पुनर्जन्म पर उच्च कुल में पुनः आना, माघ स्नान के समस्त पापों का नाश, माघ स्नान से समस्त पापों का नाश होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इतनी कथा सुनाने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे नृपति, श्री दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास और उसका महात्म मैंने आपको यथा विधि से सुनाया। अब मैं माघ स्नान के फल का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ स्नान समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहलाता है। जो लोग प्रातः काल उठ के सूर्य उदय होने से पहले स्नान करते हैं, एक बहुत बड़े यज्ञ में सम्मिलित हो जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को नियमित रूप से संकल्पित करें
तो वो यज्ञ ही कहलाता है। यह ब्रह्म ज्ञानी के समान सद्गति प्राप्त कराता है। हे राजन, यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात भगवान श्री नारायण की आराधना करता है तथा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का गुणगान करता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सारे संसार को ईश्वर में समझता है, उसे अपने आप परमात्मा सद्गति प्रदान कर देते हैं। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जितने भी जीव हैं संसार में सब ईश्वर के ही अंश हैं, और जब वो ईश्वर के अंश हैं तो उन जीवों का परम कर्तव्य है कि ईश्वर की आराधना श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निरंतर करता जाए। जो लोग इस पथ पे चल के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उनका जीवन सार्थक है, अन्यथा हमारा जीवन ये व्यर्थ में चला जाता है। हम फिर आते हैं और फिर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और चले जाते हैं और फिर आते हैं। यही क्रम जो है 84 लाख योनियों में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन की यात्रा कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। लेकिन इसी में कुछ परमात्मा के भक्त होते हैं जो लोग अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं। उन्हें परमात्मा सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं और वो जीवन और मरण के बंधन से जो है मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लीजिए, पुनः मृत्यु को प्राप्त कीजिए और पुनः माता के गर्भ में आइए। और माता का गर्भ जो होता है वो बच्चे के लिए नारकीय यातना प्रदान करता है। वहां पर बच्चे को नरक के समान ही यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो ये यातनाएं बार 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 आपके सामने आती रहेंगी, आती रहेंगी और आती रहेंगी। कहते हैं शुभ कर्म करते हैं तो समस्त पाप और संतापों से मुक्ति होकर सद्गति प्राप्त हो जाती है। हे राजन, कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्याओं को महर्षि लोमस ने माघ स्नान का उपदेश दिया था। इससे वे समस्त पापों तथा दुखों से मुक्त हो गईं और परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच गईं। जीवन में अगर हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है तो प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का सत्संग करते चलो, करते चलो, करते चलो। प्रभु एक ना एक दिन तो हमारे ऊपर रीझ ही जाएंगे, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो ही जाएगी। और जब उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दीजिए और अपने घर के कार्यों को कर्तव्य समझते हुए निपटाते जाइए। आपका जीवन परमात्मा का है, परमात्मा में ही लगा दीजिए। आज माघ महात्म की अमावस्या है। अमावस्या
ये बहुत ही श्रेष्ठ और फलदायी होती है। इस अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या इसका नाम क्यों पड़ा? कहते हैं आज के दिन ही महाराजा मनु की उत्पत्ति हुई थी। आज के दिन मनु जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आज की जो अमावस्या है मौनी अमावस्या कहलाती है। कहा जाता है कि आज के दिन जितना हो सके व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। अपनी वाणी का जितना हो सके उतना सीमित से सीमित उपयोग करना चाहिए। प्रातः काल उठें, उठ के स्नान करें, भगवान का भजन करते रहें, भगवान का नाम सुमरन करते रहें। उसके अलावा कोई भी अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि पूरे दिन हम अपनी वाणी का उपयोग जो है जितना आवश्यक होगा उतना ही करें। वैसे तो ये नियम पूरे जीवन पर्यंत के लिए लागू होता है, लेकिन आज तो कम से कम मौनी अमावस्या के दिन इसे हम जितना हो सके निभाएं। हमें जरूरत होती है एक शब्द बोलने की, हम बोलते हैं 10 शब्द। इसलिए वाणी का उपयोग हर मनुष्य को सीमित करना चाहिए, और अगर उसका उपयोग करना है तो किसमें करें? भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें। आपने एक भजन आप लोग गाते हैं, जिह्वा दी हरि भजन करन को। परमात्मा ने हमें जिह्वा हरि भजन करने को दी है, तो हरि भजन करते जाइए और अपने जिह्वा को सार्थक करते जाइए। प्रभु हम सब के ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।